हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 7 की इंग्लिश की एनसीईआरटी की जो बुक है हनीकॉम्ब, उसका फर्स्ट लेसन स्टोरी है द थ्री क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। किस प्रकार से राजा के मन में थ्री क्वेश्चंस आते हैं, उनके किस प्रकार के आंसर्स उसे मिलते हैं, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। अच्छी सी स्टोरी है, स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसके राइटर ये टॉल्स्टॉय हैं, उनके बारे में हम लास्ट में जब हम एंड करेंगे स्टोरी तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि इसका जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग चाहिए, समरी चाहिए, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, सॉल्यूशंस एनसीईआरटी बुक के चाहिए, वो सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, वहाँ से भी जाके और भी जो इसके अदर पार्ट्स हैं आपके इस बुक के, वो सब आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स एंटर इनटू द ट्यूटोरियल। अ किंग हैज़ थ्री क्वेश्चंस। एक राजा के मन में तीन क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ए आर्टिकल का यूज किया है जो कि एक डिटर्मिनर भी है। एंड ही सीकिंग आंसर। देखिए सीक से सीकिंग बना है। जब आप कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हो, ढूंढते हो, तलाशते हो, ट्राइंग टू गेट, ट्राइंग टू ऑब्टेन, तो वो वहाँ पे हम सीक वर्ड का यूज करते हैं। तो आंसर्स तलाश रहा था, आंसर्स टू देम, जो क्वेश्चंस उनके आंसर्स। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या उसे वो मिलता है व्हाट ही वाज सीकिंग? द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। एक राजा था। यहाँ पे आप सर्टेन की जगह मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे सर्टेन जो यूज हुआ है, ये यहाँ पे यूज हुआ है कोई के लिए, मतलब देयर वाज अ किंग। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। वो कभी भी फेल नहीं होगा इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे तीन चीज़ों के बारे में पता हो। देखिए बच्चों, जो थिंग्स वर्ड है ना इंग्लिश में, ये सबके लिए भी आता है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, हम वहाँ पे थिंग यूज करते हैं। देखिए लिविंग में भी थिंग लगाते हैं, नॉन लिविंग में भी थिंग लगाते हैं, तो चीज़ों में पर्सन भी आ जाते हैं। कोई भी चीज़ हो उसमें सब कुछ आएगा। नेवर फेल, कभी वो फेल नहीं होगा इफ़ ही न्यू, अगर उसे पता हो तीन चीज़ों के बारे में। दिस थ्री थिंग्स वर, वो तीन चीज़ें कौन कौन सी थी? वॉट इज़ द राइट टाइम, तो ये यहाँ पे मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। वॉट इज़ द राइट टाइम, सही समय क्या है? टू बिगिन समथिंग, अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो। विच पीपल शुड ही लिसन टू, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसे किन लोगों की बात को सुनना चाहिए, मतलब किन लोगों की बातों को मानना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तीसरा क्वेश्चन ये है कि वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो उसके लिए क्या काम जरूरी है जो उसे करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तीनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, मतलब हाईलाइट कर दिया। अभी आपको ध्यान में होना चाहिए यहाँ पे, मतलब ये जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है राइट, मतलब व्हाट इज़ राइट फॉर हिम, क्या उसके लिए सही होगा। राइट टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, राइट पीपल की बात कर रहा है, और ये हमारे लिए भी है, हमें भी जीवन में इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान में रखना चाहिए। राइट पीपल की बात कर रहा है और साथ में वो राइट थिंग की भी बात कर रहा है। ठीक है, और ये तीन चीज़ें हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अभी जैसे आप हैं तो आपके लिए कोई भी काम करने का सही समय क्या है? जब खेल रहे हो तो क्या वो खेलने का ठीक टाइम है कि नहीं, कहीं पढ़ने के टाइम पर तो नहीं खेल रहे हो, और किन लोगों के साथ आप रह रहे हो, और उस वक्त क्या काम जरूरी है जो आपको करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, तो राजा ने मैसेंजर्स भेजे। देखिए मैसेंजर्स होते हैं, मैसेज माने संदेश, मैसेंजर माने संदेश पहुंचाने वाला, तो उसने संदेश वाहक यानी दूतों को भेज दिया। देखिए थ्रू आउट, देखिए थ्रू आउट का मतलब ये होता है कि इन एवरी पार्ट, इन एवरी, आपकी बार में मीनिंग साथ ही साथ लिखते चल रहा हूँ यहाँ पे। इन एवरी पार्ट, हर जगह, हिज किंगडम, उसने अपने राज के हर पार्ट में मैसेंजर्स भेज दिए कि वो इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढें। प्रॉमिसिंग लार्ज सम ऑफ मनी, और ये कहा कि मैं अच्छा खासा पैसा भी आपको दूंगा, टू एनी वन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से, अच्छा यहाँ पे जो वाइज वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? जो सही एडवाइस दे सके, जो प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके, जो सही डिसीजन ले सके, वही वाइज है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति वाइज हो ऐसे ज़रूरी नहीं, और हर अनपढ़ व्यक्ति वाइज ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं। और जो एल्डर्स होते हैं, है ना, उन्हें तो अक्सर हम वाइज पीपल कहते हैं। तो एक्सपीरियंस से भी विजडम आती है।
मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, राजा के पास बहुत से वाइज मैन आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन लोगों ने डिफरेंट आंसर दिए। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कौन सा आंसर सही होगा। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था जो राइट टाइम से रिलेटेड था, सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि भाई टाइम टेबल बना लो एंड देन फॉलो इट, फिर उसको फॉलो करो, मतलब टाइम टेबल में जो लिखा है उसी के अनुसार आप काम करो। आप लोग भी तो टाइम टेबल बनाते होंगे ना, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, और सब फेल हो जाता है। स्ट्रिक्टली मतलब होता है कड़ाई से उसका पालन किया जाए। ओनली इन दिस वे, बस इसी तरीके से दे सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने का मतलब वही जो वाइज मैन डिफरेंट आए थे, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो वो प्रॉपर टाइम पर सारा काम कर पाएगा। देखिए टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल सही टाइम पे काम करने के लिए। अदर सेट, और लोगों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। यहाँ पे एडवांस का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। इन एडवांस मतलब होता पहले से ही। तो ये इम्पॉसिबल मतलब असंभव है कि हम पहले से ही ये चीज़ पता लगा लें। द राइट टाइम, सही समय, भविष्य में क्या होने वाला हमें क्या पता। फॉर डूइंग समथिंग, ये भी बात सही है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई राजा को नज़र रखनी चाहिए, हर चीज़ जांचनी परखनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे हर चीज़ नोटिस करनी चाहिए। दैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ भी चल रहा हो। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, हाँ ये बात तो मुझे भी पसंद आई भाई। देखिए प्लेजर्स माने इन्जॉयमेंट, जिसमें आपको मज़ा आए, मस्ती मिले, अच्छा लगे, वही प्लेजेंट है, उसी से प्लेजर बना। हाँ फूलिश प्लेजर यहाँ पर इसलिए आया है कि जब पढ़ना हो तब आप खेल रहे हो, तो खेलने का आनंद एक फूलिश प्लेजर ही कहलाएगा ना। जब आपको जगना हो तब आप सो रहे हो, तो सोने का आनंद आप उठा रहे हो, तो फूलिश प्लेजर ही कहलाएगा। पर फिलहाल यहाँ पे ये था कि जो प्लेजर्स हमारे नुकसान की वजह बने, हमें परेशानी में डाल दें और हमें असफल कर दें और हमारी रुकावट बने, उन प्लेजर्स को फूलिश प्लेजर ही कहा जाएगा, अगर आप फिर भी प्लेजर लेना चाहते हो तो। अवॉइड मतलब होता है कि नज़रअंदाज करना, मतलब हटाना, उसमें दिमाग ना लगाना, ये चीज़ें अवॉइड। तो फुलिश प्लेजर्स को टालना चाहिए राजा को। पर यहाँ पे प्लेजर्स मतलब ये है कि राजा को अपनी जो वैभव है, शान और शौकत से जो वो उसे, वही एक राजा के पास तो हर खुशियाँ होती हैं लगभग, तो वो सब छोड़नी होंगी, आराम छोड़ना होगा। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा उसे वो करना चाहिए जो नेसेसरी हो एट दैट टाइम, उस समय। येट अदर्स सेड, ये तो कुछ लोगों का आंसर था, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा द किंग नीडेड अ काउंसिल, की राजा को काउंसिल की आवश्यकता है। देखिए काउंसिल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ मीनिंग दिया भी गया है काउंसिल का, है ना, क्या ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ लोकसभा जिसे कहते हैं, राज्यसभा है, उसमें चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं। क्या करते हैं वो डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, सही कानून बनाने की राय सलाह करते हैं। तो उसको राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए। वैसे भी राजाओं के मंत्री परिषद तो होती है, उनके मंत्री होते हैं ना सलाह देने के लिए। द अदर सेड दैट द किंग्स नीडेड काउंसिल, राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए, एक परिषद होनी चाहिए। अ वाइज मैन, जिसमें मतलब देश भर के वाइज मैन, आपको अकबर के नौरत्न याद होंगे जिसमें बीरबल भी था। बीरबल बहुत ही वाइज व्यक्ति था, देखिए किस प्रकार के कठिन प्रश्नों के उत्तर देता था। तो राजा को मदद मिल जाती है सही निर्णय लेने में, इसलिए काउंसिल होनी चाहिए। हुड हेल्प हिम एक्ट इन द प्रॉपर टाइम, जो उसे प्रॉपर टाइम पर कोई भी काम क्या करना चाहिए बताएंगे। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल। ये बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी है यहाँ पे, बल्कि मैं इसको अंडरलाइन ही कर देता हूँ, दैट वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। किसी एक व्यक्ति के दिमाग में सारे आइडियाज़ नहीं आ सकते। कभी आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने पेरेंट्स के बीच में, या कुछ भी कोई चीज़ रखते हो, कोई प्रॉब्लम, तो देखिए लोग अलग अलग ढंग से उत्तर देते हैं। आपको अपने दोस्त को गिफ्ट देना है बर्थडे पर, आप ज़रा पूछिए, 10 लोगों से पूछिए, 10 लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो वही है कि मतलब हमें राय सलाह करने से उसी चीज़ को लेके दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें पता चल जाता है। तो वही चीज़ है कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। कोई व्यक्ति किसी और लोगों की मदद के बिना सही निर्णय ले पाए मुश्किल है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और मतलब क्या वुड हेल्प अदर्स कि वो डिसाइड कर पाए, और राइट टाइम क्या है ये भी उसको अकेले डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो सकती है हर एक्शन के लिए। एक्शन माने जो आप करने जा रहे हो आपका एक्शन होगा। बट देन अदर सेड, लेकिन फिर और भी लोग थे जिन्होंने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब यहाँ पर इन्होंने एक अर्जेंट नाम चीज़ ला कर डाल दी, ठीक है। अब अर्जेंट का मतलब होता है कि दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। इसका मीनिंग अगर हम लिखें कि दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, तुरंत अटेंशन की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका
अर्जेंट, मतलब ज़रूरी है जो चीज़ वही है अर्जेंट। तो कहा भाई कई चीज़ें ऐसी होंगी जो अर्जेंट होंगी, है ना। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, और ये अर्जेंट चीज़ों को डिसीजन सही समय पे लेने का इंतज़ार नहीं करेंगे। ओहो, तो ये वो जो काउंसिल वाला था ना, जिन लोगों ने काउंसिल की बात कही होगी तो उनके विरोध ही रहे होंगे, तभी अपोजिट कर रहे हैं, भाई काउंसिल बनाओगे फिर वो सोचेंगे फिर निर्णय देंगे। अरे अर्जेंट भी तो होती हैं कई चीज़ें। तो भाई वहाँ दीज थिंग्स वुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, उसे काउंसिल डिसीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही होता है डिबेट में, एक दूसरे की बातों को भी काटा जाता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम डिसाइड करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर, फ्यूचर पर नज़र रखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे फ्यूचर। ये लाल लाल अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और ये जो हटा देते हैं। लुक इन द फ्यूचर, फ्यूचर नजर, ठीक है। लोग फ्यूचर पे ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं, फ्यूचर के लिए पढ़ाई करते हैं, फ्यूचर अच्छा रहे, सब कुछ कोशिश करते हैं प्रेजेंट में। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। हाँ, जो जादूगर वाले लोग होते हैं वो जादू से पता लगा सकते हैं फ्यूचर के बारे में। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। अच्छी अच्छी राय देने वाले लोग हैं भाई यहाँ पे। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया राइट टाइम से रिलेटेड, ठीक है, राइट टाइम था ना वो। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, मतलब कौन से लोग उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, जिनकी बात उसे सुननी चाहिए। हिज काउंसिलर्स, तो कुछ लोगों ने कहा भाई आपके जो काउंसिलर्स हैं, ये काउंसिलर्स जो होते हैं उन्हें हम पार्षद कहते हैं, जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, जो वाइज मैन होते हैं। मूर्खों की परिषद नहीं बनाई जाती। अदर साइड ने कहा द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा भाई जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, या जब मौलवी हो गए, या जो भी इस्लाम में मुल्ले कहे, कुछ भी मुल्ला कहे मौलवी कहे, ध्यान नहीं है क्या कहा जाता है भाई, अंदाजे से बता रहा हूँ। और हिंदू में पंडित हो गए, पुजारी हो गए, और प्रीस्ट हो गए क्रिश्चियंस में, है ना, पादरी वगैरह। तो भाई इन लोगों के पास जाओ। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर के पास जाओ। एंड येट अदर सेड द हिज सोल्जर्स, उसे अपने सैनिकों की बात सुननी चाहिए। ओ मोस्ट नेसेसरी, ये भी बात है भाई, सेना तो किसी भी देश की रक्षा के लिए ज़रूरी है ही है। लोग अपने दिमाग से सब कुछ रख रहे। टू द थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन था कि उसको क्या था भाई थर्ड क्वेश्चन, हाँ राइट वर्क, उसे किस चीज़ में बिजी होना चाहिए। सम सेट साइंस, उसे साइंस पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग, अच्छा राजा को फाइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, शरीर मजबूत करने के लिए, लड़ाई के तौर तरीके सीखने के लिए। और क्या हो सकता है फाइटिंग, और एक देश से दूसरे देश पे आक्रमण करने के लिए तो बड़े बड़ा हिंसात्मक है। एंड येट अदर्स रिलीजियस, कुछ लोगों ने कहा भाई धार्मिक वर्शिप में बिजी हो जाना चाहिए, धर्म कर्म के काम में लग जाना चाहिए। एज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वो सो डिफरेंट, इतने इतने डिफरेंट आंसर थे कि राजा पगला गया होगा। किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सेटिस्फाइड नहीं था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, किसी को इनाम नहीं दिया। जो उसने प्रॉमिस किया था ना, रिवॉर्ड मतलब होता है कि आप किसी के काम से खुश होकर जो आप उसको प्राइज़ देते हो, इनाम देते हो, वो है रिवॉर्ड। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब होता है की बजाय। इंस्टेड मीनिंग आप जानते होंगे, है ना, इन प्लेस ऑफ, की जगह, इन प्लेस ऑफ, यह है आपका इंस्टेड। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ, उसने सोचा कि मुझे, अब देखिए सीक वर्ड दोबारा आ गया ना, कि ट्राई टू गेट, यहाँ सीक का मतलब हो जाएगा ट्राई टू गेट, एंड ऑब्टेन, ऑब्टेन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्राप्त करना। एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, दोबारा सर्टेन आया है। तो यहाँ पे उसने कहा कि मुझे किसी न किसी एक सन्यासी की मदद लेनी चाहिए। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जिसे विजडम के लिए, जो भी अपनी विजडम के लिए विख्यात हो, अपने सही निर्णयों के लिए और सही बुद्धि के लिए, मतलब विद्वता के लिए जाना जाता हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, तो उस प्रकार का हर्मिट जो है वो एक जंगल में रहता था। देखिए वुड जो है वो जंगल के लिए भी आता है, यहाँ पे एस लगाना चाहिए था वैसे। विच ही नेवर लेफ्ट, वो जंगल से बाहर निकलता ही नहीं था। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, और वो किन लोगों से मिलता था, वो किस, हाँ सौ को मतलब यहाँ देखने से मतलब नहीं है, इंग्लिश ऐसे ही है, इंग्लिश में वर्ड का यूसेज बहुत महत्व रखता है। ही सॉ नो वन, वो किसी से भी मिलता नहीं था, सॉ मतलब मीट, बट लेकिन सिंपल पीपल, वो सिंपल पीपल से ज़रूर मिल लेता। तो वैसे जो ग्रामर में भी इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये सेंटेंस थोड़ा सा एक अलग सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे खासियत है इस बट का यूज़, जहाँ पे बट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बट का मीनिंग है एक्सेप्ट, ठीक। अदर देन दैट जिसे कहा जाए, अदर देन दैट, या अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम,
मतलब वो यहाँ पे वो किसी से नहीं मिलता था सिवाय, हिंदी में हम इसको कहेंगे सिवाय, के अलावा, सिवाय सिंपल पीपल के सिवाय वो किसी से भी नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, उसने साधारण कपड़े पहने क्योंकि वो सिंपल लोगों से ही मिलता था हर्मिट। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, घोड़ा भी छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, एंड वेंट एंड ऑन अलोन, और अकेले वो चला गया आगे। बॉडीगार्ड तो राजा है भाई, उसके बॉडीगार्ड तो होंगे ही। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, से जब वो हर्मिट घर के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, डिग माने खोदना, वो अपने हट के सामने खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीट का मतलब होता है जब आप किसी को वेलकम करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो, गुड विश करते हो, तो ग्रीटेड है। ग्रीटेड का अपोजिट आप कर्स लिख सकते हो, श्राप देना, तुम्हारा ये हो जाए, बुरा हो जाए। किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, लेकिन वो जो हर्मिट था उसने उसका जवाब दिया। ही ग्रीट जो हर्मिट था उसने राजा को ग्रीट किया, प्रणाम वगैरह किया, क्योंकि भाई देखिए वो राजा था ना, और खुदाई करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, कमज़ोर था, बूढ़ा हो चुका था। एंड हैज़ ही वर्क, जब वो काम कर रहा था, ब्रीदड हैविली, लंबी लंबी सांसें फूल रही थी, भाई थक रहा था ना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वेंट अप। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो अप है, सोचिए आप, एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, क्या है? एनीवे, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, उसने हर्मिट से कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, हे विद्वान सन्यासी, मैंने तो इसका मीनिंग बताया ही नहीं आपको। सन्यासी जो जंगलों में, जो मतलब लोगों से थोड़ा अलग रहते हो, अलग थलग रहते हो और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हो। वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, 3 क्वेश्चनों के आंसर पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मैं यहाँ पे प्रश्न में मतलब ये है, मैं सही काम क्या कर सकता हूँ, सही समय पे, सही समय क्या है, सही काम क्या है। हु आर द पीपल आई नीड, और किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फालतू लोगों के बीच में मैं नहीं रहना चाहता, और मैं भी कहता हूँ आप लोग भी फालतू टाइम मस्ट वेस्ट किया करिए, फालतू काम मत किया करिए, फालतू लोगों के बीच में मत रहा करिए। और आप कहेंगे सर फालतू कौन है, आप खुद ही जानते हैं, जो आपको डांट खिलवाते हो, जो आपको टीचर के बीच में भी आपके इंसल्ट करवा देते हो, जो आपकी पढ़ाई में बाधा डालते हो, रुकावट डालते हो, कहते हो चलो खेलो वो। और मोबाइल और इंटरनेट तो बहुत फालतू चीज़ें हैं, बेवजह हैं, जहाँ आप उसको सीख सको अपने लिए, अच्छाई के लिए, वही चीज़। एंड वॉट अफेयर्स, अफेयर्स मतलब किन कामों में, किन मामलों में। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से काम उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। द हार्मिट लिसन टू, देखिए लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन तो अक्सर 99% आपको मिलेगा। द हार्मिट लिसन टू द किंग, हार्मिट ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यूड, खोदाई करता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं। सेड द किंग, राजा ने कहा, लेट मी टेक, देखिए लेट का मतलब जहाँ आ जाएगा वहाँ पे कोई काम होने दो भाई, होने दो। तो लेट मी टेक मतलब मुझे लेने दो। द स्पेड, स्पेड माने कुदाल वगैरह, फावड़ा वगैरह, तो मुझे स्पेड अपने हाथ में लेने दो। वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। इसका मतलब राजा बड़ा हम्बल व्यक्ति था, सिंपल हार्ट था उसका। थैंक्स एट द हार्मिट ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। गिविंग द किंग इज स्पेड, अपना स्पेड हाथ में थमा दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे बैठ गए। देखिए स्पेड उसने हाथ में लिया हुआ है। राजा देखिए, हर्मिट देखिए, और आगे चलते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, देखिए बेड्स होती हैं क्यारियाँ, जो ज़मीन में खोद कर बनाई जाती हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो राजा ने एक बार तो प्रश्न पूछ लिया, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुका, उसने फिर प्रश्न पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर ही नहीं दिया। बट स्टूड अप, बल्कि वो खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ ऐसे फैलाते हुए, फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए कि लाओ अब मुझे दे दो, मतलब प्रश्नों पे ध्यान नहीं दिया। नो नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। को लेट दोबारा आ गया आपका है, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। टीचर आपसे कहेगा लेट मी सी योर कॉपी, जरा मैं तुम्हारी कॉपी देखूँ तो। आप टीचर्स कहोगे कि लेट मी हैव सम मोर टाइम टू कंप्लीट द वर्क, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए सर कंप्लीट करने के लिए। हाँ वही, जब राइट टाइम पे नहीं करोगे तो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने स्पेड नहीं दिया उसको। एंड कंटिन्यू टू डिग, क्योंकि वो उसे तरस आ रहा था हर्मिट पे कि देखो बेचारा खुदाई कर रहा है, थक रहा है। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, दूसरा गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अच्छा ये बताओ बच्चों की यहाँ पे जो बिहाइंड है, ये वर्ड आपका, सॉरी
ये वर्ड एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है, जरा बताइए आप। बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक। देखिए स्टिक का पास्ट टेंस है स्टक, वैसे स्टिक स्टक चिपक जाना। तो जब उसने मारा मतलब अटक जाना, उसने खुदाल को जमीन पे मारा और वहीं पे छोड़ दिया अटका के, वही है। द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, फिर कहा आई केम टू यू वाइज मैन, मैं हे विद्वान मनुष्य, मैं आपके पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, जब आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दीजिए। सो का मतलब फिर मुझे वो चीज़ बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। भाई उत्तर नहीं दे सकते तो बता दो ना, जब दिमाग में नहीं आ रहा हो तो। हेयर कम्स समवन रनिंग, अरे देखो कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। सेड द हामिट ने कहा। इसके सबके आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। हमने सिर्फ आपको एक्सरसाइज के आंसर नहीं दिए, इन कॉम्प्रिहेंशन चेक के भी आंसर दिए हुए हैं, तो यहाँ टाइम मैं नहीं लगाऊंगा इस पर। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी दिखाई दिया। रनिंग टुवर्ड्स देम, जो उन्हीं की तरफ चला रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट, और पेट ऐसे दबाया हुआ था उसने। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, बेहोश हो गया, ठीक है, होश खो देना, फेंट। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर नीचे गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट, रिमूव द मैंस क्लोथिंग, उन्होंने उसके कपड़े वगैरह ढीले ढाले किए, ऐसी होता है, थोड़ा सा हवा लगे, गर्मी दूर हो। एंड फाउंड अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक, और देखा उन्होंने कपड़े जब हटाए उसके खोले तो ये बहुत बड़ा घाव स्टमक पे दिखाई दिया। द किंग वॉश्ड, मतलब उन्होंने कपड़े हटाए पेट उठ के। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने घाव को धोया, उसको कवर किया, इट विद हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से ही। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, यहाँ वुड का मतलब क्या हो सकता है जरा बताओ। यहाँ वुड फ्यूचर टेंस के लिए नहीं है, बल्कि वुड एक उस समय की घटना जो बार बार हो रही थी उसको बता रहा है कि लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, देखिए ड्रेसिंग उसने एक बार की, मरहम पट्टी की। रीड्रेस का मतलब होता है फिर उसने उसकी मरहम पट्टी की। ड्रेसिंग मतलब मरहम पट्टी भी करना होता है, और रीड्रेस का मतलब एक मीनिंग और होता है, वो मैं लिख देता हूँ। वो होता है टू करेक्ट, ठीक है, द रॉन्ग्स, कुछ भी गलत हो उसको करेक्ट करना भी रिड्रेस होता है। कोई भी चीज़ गलत हो, गलत ऑर्डर में हो, गलत काम हो, कुछ भी हो। द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, तो उसने फिर रिड्रेस किया उसको जब तक कि खून रुक नहीं गया, मतलब फिर रुमाल हटाना, फिर साफ करना, वो सब रिड्रेसिंग आ जाएगा। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को अब अच्छा महसूस हो रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने कहा मुझे कुछ पीने के लिए दे दो। अब पीने का मतलब पानी होता तो पानी मांगता, अब कुछ का मतलब यह है कि भी पानी भी दे सकते हो, कुछ और भी दे सकते हो। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा पानी लेके आया, एंड गेव इट टू हिम, और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, तब तक सूरज जो है वो डूब चुका था, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी थी, मौसम सुहावना हो गया था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन, राजा की मदद से हर्मिट उस घायल व्यक्ति को, वुंडेड मैन मतलब वो जो घायल व्यक्ति था, इनटू द हट, को झोपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, लेड, ये ले का पास्ट टेंस है, ठीक है। एक होता है लाई, मतलब ले का ले फर्स्ट है, लेड उसकी सेकेंड फॉर्म है, और ठीक, कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एक होता है लाई, उसमें भी एक ले आता है, वो सेकेंड फॉर्म में होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है लेन, ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। हालांकि लाई मतलब पड़ जाना, लेट जाना, और ले मतलब भी बिछाना या पड़ जाना, वो दोनों मीनिंग सेम है, लेकिन आगे के मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। इनटू द हार्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बिस्तर पर लेटा दिया, ठीक है। आप टेबल बिछाते हो, ले द टेबल, ठीक है, बिस्तर बिछाते हो, ले द बेड, तो वैसे ही है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और वो चुपचाप, क्वाइट मतलब शांत, लेटा रहा। द किंग, देखिए ले भी आ गया यहाँ पे जो फर्स्ट वाला। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, भाई वो चला भी काफ़ी था, उसने ना बॉडीगार्ड वगैरह छोड़ दिया था, पैदल चला था हर्मिट तक आते तक। एंड वर्क ही हैड डन, उसने काम भी किया था अपना, वो एक तो वॉकिंग की थी, फिर उसने वर्क किया था। तो ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो देखिए बेड पे वो वुंडेड व्यक्ति सो रहा है, और फ्लोर पे राजा सो रहा है, ठीक। ओहो, तो मुझे लगता है कि अभी पता नहीं हर्मिट को पता था कि राजा है कि नहीं है, भगवान जाने। बट एनी हाउ, राजा यहाँ पे बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम्बल व्यक्ति के रूप में पेश आ रहा है भाई। ऐसा होना भी चाहिए, बड़े लोगों को तो और ही अच्छा होना चाहिए। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो उसी फर्श पर सोता रहा।
जब आप बहुत मेहनत करते हो ना, तो एक नींद में रात पूरी होती है। व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर द ही कुड रिमेंबर। जब वो जगा, सेवरल का मतलब हो गया मैनी, है ना, तो काफ़ी समय लगा, कई मिनट बीत गए। ही कुड रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना, कि वो याद कर पाता। क्या याद कर पाता? वेयर ही वॉज, वो कहाँ पे था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, बगल में बेड पर वो लेटा हुआ व्यक्ति दाढ़ी वाला कौन है। वो क्या है ना कि जैसे राजा था, वो सो गया, उठा, तो राजा तो भाई अपने बेड पे सोता होगा राजमहल में, मतलब कितना सोने होने का बेड हो सकता है ना, तो वो कि कहाँ हूँ, तो याददाश्त उतर गई थी। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, तो अब वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने कहा मुझे माफ़ कर देना। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जग चुका है, यानी वो बियर्डेड मैन पहले ही जगा हुआ था और राजा के जगने का इंतजार कर रहा था। आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, आई डो नॉट नो, मैं तो जानता ही नहीं तुमको, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, और मेरे पास तुमको माफ़ करने के लिए तो कुछ वजह ही नहीं है। यहाँ नथिंग मतलब कोई वजह ही नहीं है। राजा ने कहा यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, दैट मतलब मैं वो दुश्मन हूँ, ऑफ योर्स, योर्स यहाँ पे ज़रा बताओ बच्चों की एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। वैसे मैं अभी तक आंसर बता दूँ आपको, अभी तक जो वर्ड्स मैंने आपसे पूछे थे वो एडवर्ब थे, ठीक है। अब यहाँ के उत्तर अगर ध्यान रहा तो बाद में बताऊँगा। हु सॉर रिवेंज ऑन, हमारे ग्रामर के वीडियोस देखिए आप, ठीक है, समझने के लिए। हु सॉर, देखिए स्वेयर से बना है आपका स्वेर, यानी कसम खाना। रिवेंज मतलब होता है बदला, बदला लेना। तो वैसे इसके जो यहाँ पे हम मीनिंग सबके नहीं लिख रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग आपको मिल जाएंगे भाई। ऑन यू, मैंने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। देखिए पुट टू डेथ, ये यूज है यहाँ पे। पुट टू डेथ, तो आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी, या आपने मेरे भाई को मरवा दिया। एंड सीज्ड, देखिए सीज का मतलब होता है जब्त करना, ज़बरदस्ती जकड़ लेना, जब्त लेना, कब्जे में ले लेना, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो कि टू टेक, लिखते नहीं बन रहा है, टू टेक बाई फोर्स, ये होगा, ठीक। टू टेक प्रॉपर्टी एट्सेट्रा यहाँ पे आ जाएगा। वैसे किसी को पकड़ के जकड़ते हैं वो भी सीज होता है ना, बाहों में जकड़ लिए वो भी सीज होता है। तो एनीथिंग, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात है तो यहाँ प्रॉपर्टी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, आई न्यू यू हैड डन, आई न्यू मैं जानता था, यू हैड गॉन अलॉन टू सी द हर्मिट, क्या आप हर्मिट को देखने के लिए अकेले गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, देखिए मेड अप, ठीक, माइंड, तो मेकअप माइंड का मतलब होता है, पहले मैं सब मिटा दूँ, मेकअप माइंड का मतलब होता है टू डिसाइड, ठीक है, निर्णय लेना। तो मैंने अपना माइंड बना लिया था, अपना निर्णय ले लिया था कि माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, वे ऑन वे का मतलब रास्ते पर, ठीक है, होम का मतलब घर के रास्ते पर जब आप लौट रहे होगे। क्योंकि भाई उसने जो हॉर्स को छोड़ दिया था, बॉडीगार्ड को छोड़ दिया था, तो उसके बाद तो हर्मिट तक पैदल ही गया था ना, तो इस रास्ते में जब वो वापस लौटेगा तो ये इसे मार देगा, ये उसके दिमाग में था। माइंड, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और तुम लौटे नहीं, क्योंकि वो हर्मिट के पास गया तो फिर उसके लिए काम करने लगा, फिर रात को वहाँ मतलब सोने का भी प्लान बन गया, वहीं वहीं रहेगा, वापस लौटा नहीं और ये यहाँ इंतजार कर रहा होगा कहीं पे। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। ओ, हाइडिंग प्लेस का मतलब छुपने की जगह, हाइड माने छुपना होता है, तो मैंने अपनी छुपने की जगह छोड़ी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड तक पहुँचा। मतलब अब जब देखिए कैसे पहुँचा, देखिए यहाँ पे बॉडीगार्ड है, यहाँ पे हर्मिट है, तो अब ये जब यहाँ पे छुपा हुआ है कि राजा आएगा, तो जब राजा नहीं आया तो वापस जाने लगा, जब वापस जाने लगा तो यहाँ बॉडीगार्ड से मुलाकात हुई होगी। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, मुझे मार दिया, घायल कर दिया। आई स्केप फ्रॉम हिम, स्केप का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, बच के निकल भागना, वही है स्केप, है ना। फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, मैं तो मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आपने मेरे मेरे जो घाव हैं उनकी मरहम पट्टी वगैरह ना की होती। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की कोशिश की, मारने की इच्छा की। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और आपने तो मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं
आगे जिंदा रहता हूँ, क्योंकि उसने जब राजा को इतना कुछ बता दिया तो राजा तो उसको सज़ा दे सकता था ना। तो इसलिए उसने ये कहा कि अगर मुझे जीवन दान मिल जाए, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका सबसे वफादार नौकर बनूंगा। वफादार किसे कहते हैं? जो धोखा ना दे, वही वफादार है, आपके प्रति सच्चा रहे। अब आप सोचिए आपको कोई फेथफुल फ्रेंड है कि नहीं। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बेटे को भी यही ऑर्डर दूंगा टू डू द सेम, कि वो भी यही करे, मतलब मेरा बेटा भी आपकी सेवा में रहेगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। देखिए मन हल्का हो गया होगा जब आप सच बता देते हो ना, जो मन में आपने लिया होता है मन में, तो आपका मन हल्का हो जाता है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विथ, मेक पीस का मतलब होता है कि आप किसी, जो आप अपने दुश्मनों से और अपने अपोजिट वालों से जब आप मित्रता कर लेते हो, शांति स्थापित कर लेते हो, तो वो सो इजली, मतलब उसे, राजा को इतनी प्रसन्नता थी कि उसने बहुत आसानी से अपने दुश्मन को के साथ उसने दोस्ती कर ली, मतलब मित्रता कर ली थी और शांति कर ली थी। एंड टू हैव वोन हिम ओवर, देखिए यहाँ पे वोन आया है और यहाँ पे ओवर आया है, ठीक। वैसे तो मतलब होता है विन का मतलब जीतना, पर जब आप विन के साथ ओवर लगा देते हो तो इसका मतलब ओवर लगा देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप किसी अपने अपोजिट को, अपने दुश्मन को, या अपने अपने अपना मतलब जो भी आपका विरोधी हो, उसको अपनी बातों से, अपने तर्कों से आप अपनी तरफ कर लेते हो, राजी कर लेते हो कि वो आपकी बात को माने। तो वही है विन ओवर, किसी का दिल जीत लेना। वो कहता है आपने तो मेरा दिल जीत लिया, अब मैं आपकी तरफ। ये है, ऐसा फोर्स से नहीं होता, बातों से, अपने कर्मों से आप किसी को अपने पक्ष में कर लेते हो, पक्ष में। दैट इज़ विन ओवर। विन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, तो उसे, राजा को बड़ी खुशी हुई कि उसने उसे एक अपना दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, बस उसे माफ़ी नहीं किया, बट सेड, बल्कि ये भी कहा, आई वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, आई वुड सेंड, उसने ही यहाँ पे मतलब राजा के लिए आया है, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकर भी भेजेगा, एंड इज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि वो आप, राजा ने कहा कि मैं अपने नौकर भी भेजूंगा, अपने डॉक्टर को भी भेजूंगा कि वो तुम्हारा इलाज करे, क्योंकि भाई आदमी तो अपने घर जाएगा ना, इलाज करे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक मैनीज प्रॉपर्टी, और मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि राजा तो बहुत अच्छा है, निश्चित है कि उसके भाई को पुट टू डेथ वाली बात होगी तो कोई ना कोई वजह होगी। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, फिर वो राजा झोपड़ी के बाहर चला गया। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, हर्मिट को तलाशने लगा, कहाँ हर्मिट है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। बिफोर ही गोइंग अवे, बिफोर गोइंग अवे का मतलब यहाँ पे है कि वो हर्मिट यहाँ से जब जाने लगा तो उसने इच्छा जाहिर की एक बार और कि उसे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों पर बैठ के बाहर क्या कर रहा था, सोइंग सीड्स, वो बीज बो रहा था, इन द बेड्स, वो जो क्यारियाँ बनी थी, दैट हैड बीन डग, जिन्हें खोदा गया था, द डे बिफोर, द डे बिफोर मतलब वही एक दिन पहले जब राजा ने भी मिलकर काम किया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, इसी प्रकार से काम होता है, मेहनत करके क्यारियाँ बनाई, फिर उसमें बीज बोओगे, फिर उसे फसल होगी, और उस फसल से निश्चित है कि हामिद जो है वो अपना खर्चा भी चलाएगा, अन्न दाना, अन्न मिलेगा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया एंड सेड, कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। बेग मतलब यहाँ रिक्वेस्ट करने से मतलब है, मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। वाइज मैन, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अरे आपको तो उत्तर मिल चुका है। सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड, वो मतलब ग्राउंड पे ही अपना झुका हुआ है, घुटनों के बल बैठ के। एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा को देखते हुए, राजा उसके सामने खड़ा था, उसने कहा उत्तर तो आपको मिल चुका। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कब उत्तर मिला। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है हे सन्यासी। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम्हें पता नहीं है। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट उत्तर दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस। अब वो हर्मिट समझा रहा है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक से ज़्यादा एग्जाम्पल से वो उसके तीनों प्रश्नों का उत्तर बताता है। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड, पिटीड का मतलब होता है दया करना। माई वीकनेस, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी सांस फूल रही थी, है ना, बूढ़ा भी हूँ, तो अगर तुमने मुझ पर दया ना खाई होती, यस्टरडे मतलब कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये जो क्यारियाँ हैं अगर इसको तुमने मेरे लिए ना खोद कर तैयार किया होता, क्योंकि जब खोद रहा था तो हर्मिट के पास उसे रहना पड़ा,
यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम वापस चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो इस व्यक्ति ने आप पर अटैक किया होता, एंड यू वुड हैव बीन वॉश्ड, और यू वुड हैव बीन विश्ड, तब आपने इच्छा जाहिर की होती। यू वुड हैव का मतलब तुमने ये काम किया हो, करते तुम ये काम, देन यू वुड हैव विश्ड, तब तुम ये इच्छा व्यक्त करते, हैड स्टेड माने टिकना, रुकना, विद मी, इससे अच्छा तो मैं हर्मिट के पास ही रुक गया होता, जब जान खतरे में होती तो सोचते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर डिगिंग द बेड, तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, कीमती समय वो था जब तुम खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, जो तुम पूछते रहते हो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, तो मैं उस वक्त आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, मेरा ही काम आप कर रहे थे, जो वो सही समय था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे प्रति अच्छा करना ही वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मैं मिला, मेरी मदद करने को मेरे प्रति आपने अच्छा कार्य किया, वही अच्छा कार्य आपका इम्पॉर्टेंट वर्क है। इम्पॉर्टेंट टाइम जब तुम मेरे पास थे, इम्पॉर्टेंट वर्क जो तुम मेरे लिए अच्छा खुदाई कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, अच्छा वो तो एक इंपॉर्टेंट टाइम का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, जब तुम मेरे पास थे और खुदाई कर रहे थे, लेकिन जब वो आदमी भाग के आया तो इंपॉर्टेंट टाइम चेंज हो गया, खुदाई वुदाई बंद हो गई। वॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था। और वहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब वो खुदाई कर रहा था, बिकॉज क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि आप घायल को अगर आपने ठीक ना किया होता, उसकी मरहम पट्टी ना की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुमसे शांति स्थापित किए हुए, तुमसे मेल करते हुए, है ना, तुमसे मैत्री का संबंध स्थापित किए बिना वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वही था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था। जब वो हर्मिट के पास गया तो हर्मिट उसका सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गया, उसके लिए खुदाई करना सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया, और वो टाइम जो वो खुदाई कर रहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हो गया। जब वो भागता हुआ वुंडेड मैन आया तो उस वक्त राइट टाइम उसका वही था कि जब वो घायल व्यक्ति उसके पास आया, उसकी दवा मतलब उसकी मरहम पट्टी करना, वो उसका उस वक्त सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। मरहम पट्टी करने का मतलब एक अच्छा काम करना, टू डू गुड, और जब उसकी देखभाल कर रहा था वो उसका इम्पोर्टेंट टाइम था। और वही इम्पोर्टेंट व्यक्ति उस वक्त था, जो घायल व्यक्ति जिसकी देखभाल करनी थी। तो ये उन्होंने बताया। उसके बाद कहा रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम, ये हमें भी सीख मिल रही है रीडर्स को, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहा, इसको मैं इससे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये याद रखो, यहाँ पे जवाब दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट टाइम का, कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है, अभी का, प्रेजेंट का। जो बीत गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो आने वाला समय वो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो अभी हम जो करेंगे वो हमारा फ्यूचर ज़रूर हमें को इम्पेक्ट करेगा। तो जो प्रेजेंट टाइम है, जो समय हमारे पास है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज, अच्छा ये इंपॉर्टेंट टाइम क्यों है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ध्यान दीजिए कि इसी समय हमारे पास क्या होती है, एनी पावर टू एक्ट, एनी पावर टू एक्ट, कोई भी काम करने की ताकत हमारी अभी होती है। जो टाइम बीत गया उसमें क्या कुछ कर पाओगे, जो टाइम आने वाला है क्या कुछ कर पाओगे। अभी जो चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ तो प्रेजेंट में कर रहा हूँ, फ्यूचर में नहीं कर रहा हूँ। पास्ट में भी नहीं कर सकता था, पास्ट में तो जो काम हो गया वो बताया जाएगा, फ्यूचर में जो हम प्लानिंग करेंगे क्या करेंगे, लेकिन टाइम तो वर्तमान का होगा, प्रेजेंट में आएगा, तभी तो हम कर पाएंगे। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर टाइम। क्या बात है, मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। जहाँ भी हैं उस समय जो भी लोग आपके पास हैं वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपको उन्हीं को फेस करना है उस वक्त, उनसे आप भाग नहीं सकते। एंड फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन, पता नहीं भविष्य में क्या हो, फ्यूचर में, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, फिर कभी हम उन लोगों से मिल पाएँ कि ना मिल पाएँ। दरअसल यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप घर में पेरेंट्स के बीच में रहते हो, स्कूल में अपने फ्रेटर्निटी के बीच में रहते हो, टीचर्स के बीच में रहते हो, इन्हीं लोगों के बीच में रहते हो, तो क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना। कुछ लोग कहते भी ना यार क्या
छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहो। 2 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, एक दिन सबको चले जाना है। यार मेल मिलाप करके रहो ना यार, माफ़ करना सीखो, क्यों झगड़ते रहते हो छोटी छोटी बातों पे। ये चीज़ ये यहाँ पे इन्होंने बताया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, यहाँ पे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। बिजनेस मतलब यहाँ पे व्यापार करने से मतलब नहीं है, काम करना, उसमें एंगेज होना, इसी को कहते हैं बिजी होना। बिजी से बिजनेस। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य इज टू डू दैट पर्सन गुड। जिस व्यक्तियों के बीच में आप हैं उनका अच्छा सोचना, उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करना, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। वेरी गुड। एज ए टीचर मैं अब चूँकि अभी ऑनलाइन में आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को भला सोचना ही मेरा काम है। और आप लोगों का भी सोचना काम है भला। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लोगों को भी बताइए, और कुछ कमी हो तो वो भी लिख के भेजिए। टू डू दैट पर्सन गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति के प्रति अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। क्या बात है, दैट पर्पज अलोन। हम इस दुनिया में अच्छा काम करने के लिए तो भेजे गए हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो गंदा ही काम करते रहते हैं ना। आप जब न्यूज़पेपर खोलते हो तो आपको तमाम गंदी हरकतें मिलती हैं। कहीं किसी का मर्डर है, कहीं पे चोरी, कहीं पे छीना, कहीं डकैती, कहीं पे मतलब मुठभेड़, है ना, तरह तरह की चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी थी। हमें राइट टाइम के बारे में पता चला, राइट टाइम प्रेजेंट का हो गया। फिर हमें पता चला कि भाई हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, राइट पीपल कौन कौन है। तो राइट पीपल वही हैं जिनके साथ हम हैं। और टू डू गुड टू देम, है ना, टू डू गुड, ये हमारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। अच्छा करो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, और टाइम का सदुपयोग करो। मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो फालतू आदमी, और नो गंदा गंदा काम। ये इसके अलावा ये लियो टॉल्स्टॉय की है। लियो टॉल्स्टॉय बहुत ही नामी गिरामी लेखक, रशियन राइटर रहे हैं, और नोबेल प्राइज़ तो इनको नहीं मिला लिटरेचर का। कई बार इनको नॉमिनेट किया गया। ऐसे कई लोग हैं जिनको नहीं मिला, और दुनिया में जाने माने लेखक हैं तो उसको छोड़ते हैं। इसके अलावा इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया, लेकिन नहीं मिला। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है। और इनकी फ़िलॉसफ़ी से महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। मार्टिन लूथर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस तरह से लियो टॉल्स्टॉय का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। और ये स्टोरी रीटोल्ड का मतलब होता है कि सॉरी बार बार ऐसा गड़बड़ हो जाता है। रीटोल्ड का मतलब होता है कि इस कहानी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, कम करके, ज़्यादा करके, जो कुछ भी है, इस कहानी को दोबारा पेश किया गया, हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड अगेन। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको हमने दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को शांत कर सकते हैं। इसके आंसर वगैरह वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।